नमस्कार सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी की नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, शटबल सीरीज़। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टिल मैंने ट्राई किया है कि मैं इस पे कुछ वीडियोस बना सकूं और जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो फ़ायदा उठाना चाहें। मुझे उम्मीद है आप मेरी कोशिश की सराहना करेंगे और मेरे वीडियोस को यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करेंगे। शटबल की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है। जनरली सॉफ्टवेयर्स के अंदर शटबल दिया होता है प्लैनेट्स का, मगर जब तक हम इसको डिटेल में समझेंगे नहीं तब तक हमें इसकी यूटिलिटी पता ही नहीं चलेगी। तो शटबल जनरली संस्कृत का एक वर्ड है षड, इसका मीनिंग होता है 6। तो 6 तरीके के बल होते हैं और ये किसी भी ग्रह या प्लैनेट की पावर को बताता है, उसके बल को बताता है। क्योंकि प्लैनेट के अंदर जब बल होगा तभी वो किसी भी तरीके के रिजल्ट देने में कैपेबल होगा। मेलिफिक और बेनिफिक रिजल्ट वो तभी दे पाएगा जब उसके अंदर ताकत है, पावर है, जिसे हम बल कहते हैं। शटबल को 6 काइंड से डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले होता है स्थान बल, जिसको हम पोजिशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। दिग्बल, जिसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। काल बल, जिसको टेम्परल स्ट्रेंथ बोलते हैं। चेष्टा बल मोशनल स्ट्रेंथ होती है। नैसर्गिक बल नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। एंड दृक बल इट इज़ एक्सपेक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। सभी बड़े बड़े शास्त्रों में इन बलों के बारे में बताया गया है और उनकी कैलकुलेशन के तरीके भी बताए गए हैं। मैं यहाँ पर मेरे वीडियोस में कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। यूटिलिटी ऑफ शटबल इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो जनरली हम देखते हैं कि एक चार्ट हमने देखा और उसमें प्लैनेट्स की पोजीशन देखकर हम प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो मान लीजिए कि हमारी प्रेडिक्शन गलत होने वाली ही है। क्योंकि जब तक हमें ग्रहों का बल नहीं मालूम तो आप बता ही नहीं सकते कि वो कैसे फल देगा। स्ट्रोंगर यदि प्लैनेट है तो ही वो फल देगा। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपकी बेनिफिक या मेलिफिक किसी भी तरीके के रिजल्ट कोई भी प्लैनेट उसकी दशा या अंतरदशा में देगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर शटबल में उसकी ताकत कैसी है। सपोज कोई भी प्लैनेट की महादशा है और महादशा उसकी हमें मालूम है कि एक लंबे पीरियड तक चलती है, सबसे छोटी भी महादशा 7 ईयर्स तक की होगी, तो उसके अंदर किसी भी दूसरे प्लैनेट की अंतरदशा होगी। अब आपको महादशा के रिजल्ट मिलेंगे या अंतरदशा वाले प्लैनेट के रिजल्ट मिलेंगे, ये इन दोनों के शटबल पर डिपेंड करेगा। जो इन दोनों में स्ट्रोंगर होगा वो अपने रिजल्ट प्रीडोमिनेटली देगा, जो वीकर होगा वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो महादशा और अंतरदशा में जो भी इन दोनों में स्ट्रोंगर है उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाव रिजल्ट। आप किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहते हो, 4th भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहते हो या 5th भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहते हो, तो किसी भी भाव से इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होती हैं उस भाव से रिलेटेड होता है उसके अंदर प्लेस प्लैनेट, उसको एस्पेक्ट करने वाला प्लैनेट, उसको उसका लॉर्ड और उस पर्टिकुलर भाव का जो भी सिग्निफिकेटर है, इन सभी प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब भी हम किसी भी भाव को एनालाइज करें तो भाव में 4 चीज़ें हमें देखनी है कि भाव में बैठा हुआ प्लैनेट, उसे एस्पेक्ट करने वाला प्लैनेट भी अफेक्ट करेगा, उसका सिग्निफिकेटर कौन है, हर एक भाव का जो भी आपका फिक्स कारक है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और उसका आपका लॉर्डशिप किसके पास है। भाव की लॉर्डशिप की बात कर रहा हूँ मैं, हाउस की या राशि की लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये सभी पता चलेगा यदि उनके लॉर्ड या ये प्लैनेट स्ट्रोंगर है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। चाहे वो बेनिफिक हो मगर स्ट्रोंगर नहीं है तो हम अच्छे फल बताएंगे तो हमारी प्रेडिक्शन गलत जाएगी। थर्ड पॉइंट है आपका आयुर्दा भी डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स पे, और हम ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस फल जो भी ऑब्टेन होंगे वो आगे मैं बताऊंगा, वो डिपेंड करेंगे प्लैनेट के उच्च बल और चेष्टा बल पे।
बहुत सारे प्लैनेट्स के उच्च और चेष्टा बल पर डिपेंड करेंगे। यदि कैलकुलेशन करने पर इष्ट बल और कष्ट फल निकालने का मैं तरीका आगे बताऊंगा। यदि इष्ट फल अच्छा है तो ऐसे प्लैनेट आपको अच्छे ऑस्पिशियस फल देंगे, और कष्ट फल की वैल्यू ज़्यादा है तो वो इनऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो लोग मेरे वीडियोस देखकर षडबल निकालना सीखना चाहते हैं तो उसकी पहली प्री कंडीशन है कि वो एक नोटबुक लें और उस पर जो मैं अभी चार्ट बताने वाला हूँ उसे नोट करें, क्योंकि मैं उस चार्ट को ही रेफरेंस लेकर सारी डिटेल आगे बताऊंगा। तो अब यदि चार्ट नोट नहीं करेंगे और नोटबुक लेकर नहीं बैठेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हो सकता है समझ में आ जाए पर देयर मे बी सम डिफ़िकल्टीज। तो पोजिशनल स्ट्रेंथ हम सबसे पहले निकालने की ट्राई करेंगे। तो हमें पता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, आपके 6 टाइप के बल होते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोजिशनल स्ट्रेंथ जिसे स्थान बल बोलते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बल बोलते हैं, टेम्परल स्ट्रेंथ काल बल बोलते हैं, मोशनल स्ट्रेंथ को चेष्टा बल बोलते हैं, नेचुरल स्ट्रेंथ को नैसर्गिक बल बोलते हैं, एस्पेक्ट स्ट्रेंथ को दृक बल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल दी हुई है, यू कैन नोट इट डाउन। डेट ऑफ बर्थ नेटिव का है 12/13/981। 12/13 का मतलब है नाइट का बर्थ है, इसलिए 12 तारीख की रात हो गई और 13 तारीख की 12 बजे के बाद का टाइम है रात का, और ये डे है सैटरडे संडे। टाइम ऑफ बर्थ है नाइट में 1:30 AM, और आपका LMT यहाँ पे दिया है 1 आवर 8 मिनट 52 सेकेंड्स। ये भी निकाल लिया है लोकल मीन टाइम, क्योंकि आपको पता है कि हम जो चार्ट बनाते हैं वो लोकल मीन टाइम से बनाते हैं। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपने डालोगे तो 1:30 AM नहीं डालना आपको, IST है 1:30 AM, और यदि LMT दे रखा है तो आपको IST निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें IST के बेस पे होता है। इसका टेरेस्ट्रियल लैटिट्यूड है 28 डिग्री 39 मिनट्स, टेरेस्ट्रियल लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 13 मिनट्स। तो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं दिल्ली बेस्ड है, उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये दिल्ली का बर्थ है, और तो प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली का है। जो फ्रेंड एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरे वीडियोस देखते रहें। आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं और एक ईमानदार ऑनेस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे पास अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और अपना क्वेरी भेज सकते हैं ऑन व्हाट्सएप ओनली। मैं कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और आपको सर्टेनली एक ऑनेस्ट मैं इसका एनालिसिस दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, उस दिन का सनराइज़ का टाइम है 6 आवर 5 मिनट्स मॉर्निंग में, सनसेट का टाइम है 18 आवर 29 मिनट्स। अब हम क्या करते हैं, देखिए सभी ये लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है सभी प्लैनेट्स का, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। एसेंडेंट है आपका राशि 2 है, आपका राशि 2 मीन्स टॉरस, डिग्री 26 एंड 26 मिनट्स। तो यहाँ पे सभी प्लैनेट्स के मैंने असेंडेंट दे रखे हैं और उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इनटू डिग्रीज, सभी को कन्वर्ट डिग्रीज में कर दिया है। तो ये देखिए, आप वैसे देखोगे जेमिनी लगने की कुंडली होगी 2 साइन पास 26 डिग्री 26 मिनट्स है, तो आपको पता है 1 साइन पास 30 डिग्री होता है, तो 2 साइन पास को हम देखेंगे 60 डिग्री, और ये 26 डिग्री ऐड कर दीजिए 86 डिग्री हो गया, और 26 मिनट्स को भी मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया है 60 से डिवाइड करके। तो किसी भी मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका होता है यू जस्ट डिवाइडेड बाई 60, तो वो आपका डेसिमल्स में मिनट्स में डिग्रीज में आ जाएगा। मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दीजिए और उतना आपके पास ये आ जाएगा डेसिमल्स में। तो हमें सभी प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है, मिनट्स जो आ रही हैं उनको भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है। आगे हम तभी बढ़ेंगे पोजिशनल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। तो सभी प्लैनेट्स की मैंने यहाँ पे डिग्रीज लिखी हुई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी पर। यहाँ पे सभी की मैंने ये डिग्रीज लिख दी हैं, और ये मिनट्स को भी डेसिमल्स में कन्वर्ट करके डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है इसको। लाइक 26 मिनट्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0.43 डिग्रीज होगा आपका। नेक्स्ट, ये ऑल सप्तवर्ग डिविजनल चार्ट्स आपको बनाने हैं। सप्तवर्ग डिविजनल चार्ट में कौन कौन से चार्ट आते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि हमारा स्टैंडर्ड होरोस्कोप आता है D1 चार्ट, तो ये इस नेटिव का D1 चार्ट है, आप नोट कर सकते हो। जेमिनी लग्न का चार्ट है, जिसके सेकंड हाउस में आपका मार्स और राहु है, थर्ड हाउस में सन है,
फोर्थ हाउस में मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न है। देखिए मरकरी एक्सॉल्टेड है यहाँ पर। फिफ्थ हाउस में वीनस है, वो अपने साइन में बैठा हुआ है। इसके बाद आपका एट्थ हाउस में केतु है और नाइन्थ हाउस के अंदर 11th साइन के अंदर मून प्लेस्ड है। ये मैंने इसके सभी चार्ट चेकआउट किए हैं। होरा चार्ट है D2, तो इसमें आपकी मून होरा और सन होरा दो होती हैं। ड्रेसकोन चार्ट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यदि किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियोस देख लें आप, उसमें आपको D3 चार्ट बनाने का तरीका बताया है। मैं ब्रीफली यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं टोटलिटी में समझाना चाहता हूँ। D3 चार्ट में क्या करते हैं कि यदि वो 0 to 10 डिग्री फर्स्ट ड्रेसकोन आता है, 10 to 20 सेकंड आता है, 20 to 30 थर्ड आता है। जो फर्स्ट ड्रेसकोन में है उसकी काउंटिंग वहीं से करते हैं जिस साइन में है। सेकंड वाला चला जाएगा अपने साइन से फिफ्थ में, और थर्ड ड्रेसकोन वाला अपने साइन से 9 साइन में चला जाता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका D3 चार्ट चेकआउट किया है। सप्त वर्ग में नेक्स्ट चार्ट आता है सप्तांशा, दैट इज D7 चार्ट। तो D7 चार्ट का कंसेप्ट ये होता है कि हम उसके 30 डिग्री को 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू होती है अराउंड 4 डिग्री 17 मिनट्स। तो इस तरीके से 7 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। यदि ऑड साइन में कोई भी प्लेनेट है तो उसकी काउंटिंग वहीं से की जाती है, और इवन साइन में है तो उसकी 7th हाउस से काउंटिंग की जाती है। इस तरीके से हम D7 चार्ट चेकआउट कर सकते हैं। D9 चार्ट का मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है, तो आप इसका नवांशा चार्ट भी बना सकते हैं। तो नवांशा चार्ट के कई सारे तरीके हैं, जो मैंने लेटेस्ट तरीका एक डाला था उसमें आपने देखना है। कंप्लीटेड साइन कितने हैं प्लैनेट्स के, उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीटेड साइन को। जैसे यहाँ पे जुपिटर 4 साइन में है, देखिए तो कंप्लीटेड साइन 3 है, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 27। उसका जो भी नवांशा आ रहा है उसका पर्टिकुलर प्लैनेट का, उसको उसमें ऐड कर दीजिए। कंप्लीटेड साइन में उसका जो भी नवांशा आ रहा है उसे उसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, 12 के मल्टीपल्स को उसमें से आप एक्सपंज कर देंगे, जो भी बचेगा उस साइन के अंदर वो प्लैनेट जाएगा। नेक्स्ट इसमें द्वादशांशा D12 चार्ट आता है। तो D12 चार्ट के अंदर इसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 2.5 डिग्री ईच, और जहाँ से जिस भी साइन में है उससे हम काउंट करते हैं। ऐसे D30 चार्ट के थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं, तो आप सभी ये चार्ट बना लें, और मेरे प्रीवियस वीडियोस में कैसे हम इन चार्ट्स को बनाते हैं वो आप देख सकते हो। तो आपका सप्तम वर्ग चार्ट के अंदर D1 चार्ट आता है, D2 चार्ट आता है, D3, इसके बाद D7, D9, D12 और D30 आते हैं। ये सभी चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम शेड्यूल की बात करेंगे। सभी चार्ट का यूज होगा, तो आपके पास सभी चार्ट इस पर्टिकुलर नेटिव के नोट डाउन होने चाहिए एक जगह पर। यदि आप इन्हें नोट डाउन कर दिया है तो इसके बाद आप आगे मेरा एक वीडियो देखें, क्योंकि इसके बगैर फिर आप इसको रिजल्ट को नहीं निकाल पाएंगे। अब आता है यूनिट। यूनिट फॉर शेड्यूल होती है, इट इज मेजर्ड इन रूपास, RUPAS, और 1 रुपया की वैल्यू, रुपया का छोटा फॉर्म है, जैसे रुपी होती है उसकी छोटी फॉर्म पैसे होते हैं, ऐसे ही 1 रुपया में आपके 60 षष्टी मांसास होते हैं। षष्टी आमसास, ठीक है, 60 षष्टी आमसास होते हैं 1 रुपये के अंदर। दो आपको पता है शेडोई प्लैनेट्स हैं, राहु एंड केतु, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है शेड्यूल से, इनका शेड्यूल नहीं देखते। अब 6 स्ट्रेंथ को कैलकुलेट, 6 तरीके के बल हैं, उनको कैलकुलेट करने के मेथड्स यहाँ पे हम बताएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका पोजिशनल स्ट्रेंथ, जिसको स्थान बल बोलते हैं। तो अब मैं बात करूंगा स्थान बल कैसे निकालते हैं। स्थान बल निकालने के लिए आपको पता है कि एक प्लैनेट किसी भी चार्ट के अंदर इन 6 पोजीशंस पे हो सकता है। या तो वो एक्सोल्टेशन साइन में होगा, ओन साइन और मूल त्रिकोण को यहाँ पे सेम ले लिया है। थर्ड वन होगा फ्रेंड साइन, फोर्थ वन वो न्यूट्रल साइन में होगा, एनिमी साइन में होगा, या डेबिलिटेशन में होगा। इसके अलावा और कोई पोजीशन हो नहीं सकती। तो चार्ट में कोई भी प्लैनेट इन 6 में से किसी न किसी पोजीशन पे होगा। तो यह हर एक पोजीशन उसको कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस देती है कि वो किस पर्टिकुलर साइन में रखा हुआ है, उसके बेस पे उसमें एक स्ट्रेंथ होगी या वीकनेस होगी। तो इसमें आपका जो पोजिशनल स्ट्रेंथ है, ये 5 टाइप के बल होते हैं इसके अंदर। पोजिशनल स्ट्रेंथ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप ऑफ बल्स,
ठीक है। सो दीज पोजिशंस आर गिविंग सर्टेन स्ट्रेंथ और वीकनेस टू ए प्लेनेट। द स्ट्रेंथ गेन ड्यू टू पोजिशन इन ए पर्टिकुलर प्लेस इंक्लूडिंग ए साइन इज नोन एज पोजिशनल स्ट्रेंथ और स्थान बल। तो जिस जगह पे वो रखा हुआ है उसकी वजह से जो बल मिल रहा है उसको हम स्थान बल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप ऑफ बल्स, नेमली इसके अंदर 5 टाइप के बल आएंगे। सब डिवीजन है पोजिशनल स्ट्रेंथ का। पहले है आपका उच्च बल, दूसरा आपका आएगा सप्तवर्गीय बल, जो हमने अभी सप्तवर्ग चार्ट बनाए थे उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। युग्मा युग्मा बल है नेक्स्ट। फोर्थ वन होता है केंद्र बल और फिफ्थ वन इज द ड्रैकना बल। तो 5 टाइप के बल ये पोजिशनल स्ट्रेंथ के अंदर आएंगे। सबसे इसमें हम इम्पोर्टेंट 1 बाई 1 इन सभी बलों की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं आज का वीडियो अराउंड 15 मिनट्स का हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा टाइम के कोई भी वीडियोस ना हो, जिससे कि आपको समझने में हेल्प मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप ये सभी प्लैनेट्स को एक पेपर पे, सभी 7 डिविजन्स को आप डिविजनल चार्ट्स को एक पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे और इसका असेंडेंट वगैरह सारी डिटेल लिख कर बैठेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में जब मैं बताऊंगा आपको हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज बल्स, तो आपके पास सारा डेटा एक बार होना चाहिए, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आपको मेरा ये इनिशियल वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।